हेलो एवरीवन। इस क्लास में भाई हम लोग हरियाणा के करंट अफेयर हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो करंट अफेयर है अक्टूबर 2024 के हैं, यानी कि अक्टूबर महीने के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। और हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, लाइक सीईटी हो गया आपका, ग्रुप सी का, डी का, ठीक है, जो मेन एग्जाम है, या फिर आपका एस्टेट का एग्जाम है, तो सभी के लिए ये जो करंट अफेयर की जो क्लासेस हैं पूरी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हरियाणा के किस जिले के वंश, क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले के वंश पानू ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, देखिए कि हरियाणा के किस जिले के वंश पानू ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास पानीपत जिले के ये जो वंश पानू नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। ठीक है, तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन याद दे रखी है कि पानीपत के लतीफगढ़ इलाके के रहने वाले 19 वर्षीय वंश पानू ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। तो ये आप याद रख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो इसने किसका रोल प्ले किया है। तो इसने जो सिंघम अगेन नाम की जो फिल्म है, इसमें लक्ष्मण का रोल प्ले किया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और उसके अलावा देखो, ये जो वंश है ये प्रोफेशनल तैराक भी हैं, और वर्ष 2016 से वर्ष 2016 में 50 और 100 मीटर स्ट्रोक में हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ तैराक भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पूछा जा सकता है, हरियाणा के स्टेट एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये सभी करंट अफेयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में हरियाणा के पूछे जा सकते हैं, लेकिन एस्टेट के लिए ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, विवेक जोशी। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर रहेगा हरियाणा का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको आंसर याद करना है भाई, विवेक जोशी। ठीक है, इन्होंने किसकी जगह ले ली है, पहले कौन थे जो मुख्य सचिव, कौन थे, टीएसएन प्रसाद थे, तो उसकी जो जगह ले ली है इन्होंने विवेक जोशी ने। और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस बैच के ये अधिकारी रहे हैं। आईएएस 1989 बैच के अधिकारी विवेक जोशी को 31 अक्टूबर 2024 को हरियाणा का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। तो ये आप ये बात याद रखेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको आंसर क्या करना है, विवेक जोशी। और विवेक जोशी के बारे में ये बताया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस जो 1989 बैच के अधिकारी विवेक जोशी को 31 अक्टूबर 2024 को हरियाणा का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये जोशी हैं, यानी विवेक जोशी वर्तमान मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद की जगह लेंगे। और डॉक्टर विवेक जोशी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ये इनके बारे में बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो हरियाणा किस विश्वविद्यालय को, यानी कि यूनिवर्सिटी को, तो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यानी कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, उसको क्या मिला है, यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन बता रखी है यहाँ पर, ये भी देख लीजिए। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ को उच्च शिक्षा के स्तर में उभरते हुए शिक्षण संस्थान के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर अमेजिंग पब्लिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यह जो पुरस्कार है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी व उल्लेखनीय प्रयासों में नव विचार, अनुसंधान व शैक्षिक उत्कृष्टता में योगदान के लिए प्रदान किया गया है। तो चलिए आपको याद हो गया होगा किस यूनिवर्सिटी को प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, तो अवार्ड मिला है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, हरियाणा की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इसको ये अवार्ड मिला है। और ये भी याद रखेंगे कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है, प्रोफेसर टंकेश कुमार
प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आप ये चाहो तो इससे रिलेटेड ये डाटा आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। देखो भाई, ये गेम का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में हरियाणा की मानसी को कौन सा पदक जीता है? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की मानसी ने कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे पास? कांस्य पदक, यानी कि ब्रोंज मेडल मिला है इनको। किनको? मानसी को। किसके अंदर? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, यानी कि वर्ल्ड के अंदर ये जो कुश्ती की रेसलिंग चैंपियनशिप है, ठीक है, इसके अंदर 2024 में मानसी ने कौन सा पदक जीता है? याद रखेंगे, कांस्य पदक। तो पूछा जा सकता है, आप इसको याद करेंगे। और इससे रिलेटेड एक डाटा और भी बताया है यहाँ पर। अल्बानिया के तिराना में गैर ओलंपिक भार में आयोजित प्रतियोगिता में 59 किलो भार वर्ग में जज्जर की मानसी हेलावत ने कनाडा की लॉरेंस ब्यूरीगार्ड को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। तो ये इससे रिलेटेड बात बता रखी है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, हमारे पास अगला क्वेश्चन, कलेसर नेशनल पार्क में तितली की कितनी प्रजाति बताई गई है? तो कलेसर नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? तो यमुनानगर में है। आप ये बात भी साथ साथ याद करेंगे। कलेसर जो आपका नेशनल पार्क है, कलेसर महादेव मंदिर है, वो भी आपका यमुनानगर के अंदर है। जो कलेसर नेशनल पार्क है आपका, उसमें तितली की कितनी प्रजाति पाई गई है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उत्तर भारत की सबसे ऊंची महालक्ष्मी की मूर्ति हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो उत्तर भारत की सबसे ऊंची महालक्ष्मी की मूर्ति हरियाणा में कहाँ स्थित है भाई? अग्रोहा नामक स्थान पर स्थित है। तो याद रखेंगे इस बात को कि उत्तर भारत की सबसे जो ऊंची महालक्ष्मी की जो मूर्ति है वो हरियाणा में कहाँ पर है? अग्रोहा नामक स्थान पर है। और ये अग्रोहा जो स्थान है वो हिसार में पड़ता है आपका। ठीक है, हिसार जिले में स्थित अग्रोहा धाम में कमल के फूल पर विराजमान महालक्ष्मी जी की 8.25 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो उत्तर भारत की महालक्ष्मी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो ये आप इससे रिलेटेड डाटा भी आप साथ साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और बात भी बताई है, इस मूर्ति में महालक्ष्मी के सिर पर 21 किलो का सोने का छत्र सुशोभित है। ठीक है, तो ये बात भी आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हरियाणा के सीएम के प्रमुख सचिव रहे वी उमाशंकर केंद्र में किस मंत्री के संयुक्त सचिव बने हैं? जो हरियाणा के सीएम के जो प्रमुख सचिव रहे हैं ना, जो हरियाणा के सीएम है यानी कि चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी, उनके प्रमुख, फिलहाल हमारे चीफ मिनिस्टर हरियाणा के हैं, सीएम है नायब सिंह सैनी, उनके जो प्रमुख सचिव हैं वी उमाशंकर केंद्र, ये किस मंत्री के संयुक्त सचिव बने हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? नितिन गडकरी, जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं भारत के अंदर, उनके ये क्या रहे हैं? संयुक्त सचिव बने हैं नितिन गडकरी, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रहे वी उमाशंकर, हरियाणा से रिलीफ होकर केंद्र में, यानी कि हरियाणा से अब ये रिलीफ हो गए। ठीक है, हरियाणा से इन्होंने छोड़ दिया है। नितिन गडकरी के संयुक्त सचिव पद पर ये कार्य करेंगे अब। ठीक है, और उन्होंने आगे क्या बात बताई है इन्होंने, उन्हें हरियाणा में डिजिटल क्रांति लाने के लिए जाना जाता है। तो आप ये बात, तो इस क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एक तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है 7 का, एक तो यही हो जाएगा, और दूसरा जो सड़क परिवहन मंत्री है भारत की, हमें पता है होना चाहिए कौन है, नितिन गडकरी है। ठीक है, केंद्र में यानी कि भारत में सेंटर में नितिन गडकरी है। ठीक है, अब नए मंत्रिमंडल में चेंज हो गए हो तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। ठीक है, बाकी आप इस क्वेश्चन को यहाँ से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, हरियाणा के किस शहर में एयर पॉल्यूशन ऑन हेल्थ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? किस शहर में जो एयर पॉल्यूशन का ऑन हेल्थ का सेंटर ऑफ
एक्सीलेंस बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? वल्लभगढ़, यानी कि फरीदाबाद के अंदर है वल्लभगढ़, वहां पर ये एयर पॉल्यूशन ऑन हेल्थ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। आंसर क्या रहेगा? वल्लभगढ़। ठीक है, वल्लभगढ़ स्थित एम्स के सब हेल्थ सेंटर में अनुसंधान के लिए एयर पॉल्यूशन ऑन हेल्थ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए भाई अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के किस जिले के मेडिकल कॉलेज में 500 अतिरिक्त बेड की आधारशिला रखी? तो ये सभी को पता है कि सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है हरियाणा में कहाँ बना है? फरीदाबाद में बना है। ठीक है, वहां पर ये मेडिकल कॉलेज में सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ बना है? फरीदाबाद में ही बना है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और ये क्या बात बताई गई यहाँ पर इस क्वेश्चन में? किस जिले के मेडिकल कॉलेज में 500 अतिरिक्त बेड की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर रहेगा फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए भाई, हरियाणा का पहला ट्रेवलेटर किस जिले में बनेगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? फरीदाबाद रहेगा। हरियाणा का पहला ट्रेवलेटर कहाँ बनेगा, किस जिले में बनेगा? ये ट्रेवलेटर फरीदाबाद में बनेगा। और इसके बारे में क्या बताया है? फरीदाबाद जिले में ओल्ड फरीदाबाद स्टेशन और मेट्रो स्टेशन के बीच ट्रेवलेटर बनाया जाएगा, जो कि हरियाणा का पहला ट्रेवलेटर होगा। और दोनों स्टेशन पर आने जाने के लिए यात्रियों को पैदल अब नहीं चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये आपके पास ये 10 क्वेश्चन कवर हो गए हैं, और जो बाकी के क्वेश्चन है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देश में कितने साल से अधिक, क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, देश में कितने साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा? तो कितने साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिलेगा 5 लाख तक का फ्री इलाज? तो 70 साल तक के बुजुर्गों को, 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख का फ्री इलाज मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2024 को धन्वंतरी जयंती पर और 9वें आयुर्वेद दिवस पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ के तहत देश में 70 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के लिए सुविधा शुरू की है। ठीक है, तो ये वैसे सबको पता भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा में पिहोवा से कहां तक सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा? पिहोवा से कहां तक सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा? तो यमुनानगर तक बनाया जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में क्या बताया है यहाँ पर कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि पिहोवा यानी कि कुरुक्षेत्र लाडवा के साथ साथ हरिद्वार जाने वाले लाखों लोगों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए पिहोवा से यमुनानगर तक सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा, यानी कि 4 लेन बनाए, कोई आने जाने में कोई परेशानी वहां पर नहीं होगी। कुरुक्षेत्र और लाडवा में बाईपास भी बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस शहर में नाबार्ड द्वारा राष्ट्रीय कला और शिल्प उत्सव सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में नाबार्ड द्वारा जो राष्ट्रीय कला है और जो शिल्प उद्योग है उनके लिए सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और इसके बारे में क्या बताया है यहाँ पर कि झज्जर जिले के जो बहादुरगढ़ शहर में के सेक्टर 6 में कम्युनिटी सेंटर में नाबार्ड द्वारा प्राचीन कारीगर एसोसिएशन बोंदवाल परिवार व अन्य संगठनों के तत्वाधान में 10 दिवसीय राष्ट्रीय कला एवं शिल्प उत्सव मनाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्यादा। ठीक है, सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया है? तो सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया है? इस जो मेले का सरस आजीविका मेले का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम जिले में किया गया है। और गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड में 13 से लेकर 29 अक्टूबर 2024 तक सरस आजीविका मेला आयोजित किया गया था। और इसका आयोजन भारत के किसने किया था, यानी कि क्यों किया गया था? इसका आयोजन भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा किया गया था। और इस मेले में यानी कि थीम क्या थी? तो मेले की थीम क्या थी? जो 25 राज्य से आई लखपति दीदियों के
यानी कि पैसे वाले लोग आए थे इसके अंदर, और उन्होंने यानी कि अद्भुत कला कौशल और लखपति दीदियों के अद्भुत कला कौशल और हस्त निर्मित खूबसूरत कलाकृतियों के ने मेले को खास बना दिया। तो ये बात यहाँ पर बताई है। और सरस मेला वर्ष 1999 से निरंतर आयोजित हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सब हेडक्वार्टर खोला जाएगा? तो कहाँ खोला जाएगा? ये हरियाणा के किस जिले में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सब हेडक्वार्टर खोला जाएगा? तो आंसर रहेगा गुड़गांव के अंदर ही इसका ये प्रदूषण का खोला जाएगा आपके पास ये नियंत्रण बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भाई। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में हरियाणा कितने पदक जीतते हैं? तो आपको आंसर याद रखना है। कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में हरियाणा के कितने पदक जीतते हैं? हरियाणा ने 6 पदक जीते हैं, ठीक है। और एक मानसी ने कौन सा पदक जीता था आपके पास? ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी ने आपके पास कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। तो वो बात भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में हमने पहले देख लिया है। तो इसके बारे में क्या है रिलेटेड डाटा वो भी देखते हैं। जो अल्बानिया की राजधानी तिराना में 21 से लेकर के 27 अक्टूबर तक आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने एक स्वर्ण समेत 9 पदक जीतकर 82 अंकों के साथ दुनिया भर में चौथा स्थान हासिल किया है। और इन पदकों में यानी कि टोटल 9 पदक में से 6 जो पदक रहे हैं वो हरियाणा के पहलवानों ने जीते हैं। और फ्री स्टाइल में सोनीपत के चिराग ने स्वर्ण, झज्जर के सुजीत ने कांस्य पदक, हिसार के विक्की ने कांस्य पदक जीता है। महिला वर्ग में पानीपत की नेहा शर्मा ने कांस्य पदक जीता है और झज्जर की अंजलि ने रजत पदक जीता है और सोनीपत की शिक्षा ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो ये अंडर 23 की बात थी ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। तो ये अभी हमने पढ़ा है कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 हरियाणा के चिराग ने कौन सा पदक जीता है? तो हरियाणा के चिराग ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर देखा है, ये देखिए यहाँ पर फ्री स्टाइल में सोनीपत के चिराग ने स्वर्ण पदक जीता है, झज्जर के सुजीत ने कांस्य पदक जीता है, हिसार के विक्की ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। और लेडीज में यानी कि महिला वर्ग में पानीपत की नेहा शर्मा ने कांस्य, झज्जर की अंजलि ने रजत और सोनीपत की शिक्षा ने कांस्य पदक जीता है। ये अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप थी आपके पास, उसकी बात बता रहे हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ये देखो फिर से उसी के बारे में बताया है, तो वो आप सारे याद कर लीजिए, उनसे क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जा सकता है करंट अफेयर में। अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता 2024 में पहलवान नेहा शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो नेहा शर्मा ने कांस्य पदक जीता है। और ये बताया है नेहा शर्मा कहाँ की है? पानीपत की पहलवान नेहा शर्मा ने 57 किलो भार में चीन की मिंग्यू झांग को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन 19 देखिए। अंजलि को कौन सा पदक जीता है? अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पहलवान अंजलि को कौन सा पदक मिला है? तो इसको मिला है रजत पदक मिला है। और अंजलि कहाँ की रहने वाली है? तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। अंजलि झज्जर की है भाई, ठीक है। झज्जर की अंजलि ने रजत पदक जीता है और सोनीपत की शिक्षा ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। हरिद्वार से भी बड़ा आचार्य कुलम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? हरियाणा में
हरिद्वार से भी बड़ा आचार्य कुलम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, यानी कि हरियाणा में। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ में संचालित आचार्य कुलम के 12वें वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि शामिल है, और इस कार्यक्रम में स्वामी रामदेव ने हरियाणा में हरिद्वार से भी बड़ा आचार्य कुलम स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट स्टोरी ये वाला और देखते हैं कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो अब ये भी आप इसको याद रख सकते हो, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र में, या फिर आपसे सीधा पूछेगा कि श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो कहाँ पर है भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो आप ये भी बात याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने नदी के बहाव से होने वाली कटाव की रोकथाम के लिए वर्टिकल प्लेट सिस्टम विकसित किया है। तो किस विश्वविद्यालय ने किया है हरियाणा की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के शिक्षकों व छात्रों ने नदी के बहाव से होने वाली कटाव की रोकथाम के लिए वर्टिकल प्लेट सिस्टम विकसित किया है, और इस खोज को भारत सरकार द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है। और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, प्रोफेसर टंकेश कुमार है। तो ये बात भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव 2024 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया है। तो ये जो रत्नावली महोत्सव 2024 है, इसका आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कुरुक्षेत्र जिले में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और कब किया गया है, यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये 4 दिवसीय यानी कि 4 दिन तक ये महोत्सव चला है। 25 से लेकर के 28 अक्टूबर तक ये महोत्सव चला है, और इसमें 34 जो विधाओं में जो कलाकारों ने अपनी लोक कलाओं की प्रस्तुति दी है। और इस वर्ष जो रत्नावली समारोह में उद्घाटन समारोह की शुरुआत लूर नृत्य के साथ की गई है। चलिए भैया, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और जो बाकी क्वेश्चन है वो हम किसी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।